अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करती हूँ आप सारे अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज तो मैं आपको बड़ी चमकी हुई दिख रही होंगी, है ना यार। एक्चुअली पता क्या, सुबह सुबह जब मैं उठी हूँ, मैंने अपनी मेडिसिन खाई है, खाना खाया है, फ्रेश हो गई। फिर मैंने सोचा यार ये जो मेरा सामान है ये ऐसे ही तरक जाएगा, मतलब ये ख़राब हो जाएगा, इसको यूज़ करना चाहिए। बाहर तो नहीं, कम से कम अंदर ही बंदा यूज़ करे। तो फिर मुझे लगा थोड़ा बहुत चलो यूज़ ही करते। ज़्यादा कुछ नहीं लगाया मैंने, बस ब्लश लगाया, थोड़ी सी लिप लाइनर लगा के थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी है, थोड़ा सा मस्कारा लगाया, बिल्कुल मिनिमल सा थोड़ा सा मेकअप किया। फाउंडेशन वगैरह मैंने नहीं लगाया, तो बस स्किन केयर किया, सनस्क्रीन लगाया, उसी के ऊपर थुप दिया मैंने ये सब। तो सोचा चलो जी थोड़ा सा चेंजिंग वेंजिंग की जाए। तो काफ़ी लोग ना मेरे शक्ल देख के मुझे इतना कुछ बोलते कि तुझे हो क्या गया है। कसम से कल मुझे 2-3 कॉल आएंगे, तुझे क्या हुआ है, मैं पता ही नहीं तुझे हुआ क्या है। मतलब तू सच में बीमार लगती है फेस से, चेहरे से, कि तरह फेस डल हो गया ना मेरा। तो खैर छोड़े यार, फेस तो ठीक हो जाएगा। मेरी ये टेंशन है कि मेरा जो जख्म है वो बढ़ जाए। तो आप सब मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सही कहा आप लोगों ने कि इन लोगों से मुंह लगाने से अच्छा है कि हम इन लोगों को इग्नोर करें, क्योंकि दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, मतलब जिन लोगों को खुदा ताला ने ना मोहलत दी होती है सुधर जाएं, लेकिन ये सुधरेंगे नहीं। हाँ, लेकिन आगे जाके इनको इसका जो जो इसका रिवार्ड जो मिलेगा ना, वो आप सबको पता ही है और मुझे भी पता है। इसलिए इन लोगों को यहाँ से इस चीज़ में डालना ही नहीं, इस दिमाग में डालना ही नहीं है। यहाँ से देख के यहीं पे आंखें बंद करके इन लोगों की बातें भूल जाओ, है ना। देखो, मुंह पे बोलने की कभी किसी को हिम्मत तो होती ही नहीं है। ये चोरी वाली हरकतें वही लोग करते हैं जिनके दिल में जहर होते हैं। तो ये जेलसी, ये फसाद, ये फितने, ये वही लोग करते हैं जिनको जेलसी होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक आईडी, जो अपने ओरिजिनल नाम लेके अपनी ओरिजिनल आईडियों से मैसेज नहीं कर सकते, लेकिन फेक आईडियां बना बना के मैसेज करते हैं। और कभी तो वो अपने निकल जाते हैं, पराये कम होते हैं और अपने ज़्यादा होते हैं। खैर छोड़ो, हमने सबको बख्श दिए, अब अल्लाह ताला है सबको सजाएं देने वाला, माफ़ करने वाला भी वही है, सज़ा देने वाला भी वही है। इसलिए हम सब ने अपना जो भी फैसला होता है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी करेगा वही करेगा, हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। इसलिए मैंने भी सब कुछ खुदा के हवाले कर दी है। अपनी ज़िंदगी, मौत, अपनी बीमारी, अपना शिफा, सब कुछ खुदा के हवाले कर दिए। वही मुझे ठीक करेगा, वही मुझे आराम देगा। तो गाइज़, पहले से मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन जब से मुझे ड्रेसिंग हुई है ना, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा लिक्विड गिर रहा है साइड से। मतलब ऐसा मुझे फील हुआ है अभी यार, पता नहीं क्यों, कि ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ जो है मेरे साइड से जो है गिर रही है, पट्टी के साथ लग रही है। यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, पर मुझे ऐसा फील हुआ तो मैंने आपको बता दिया। वैसे मैं आपसे हर एक बात शेयर करती हूँ। तो अल्लाह करे ऐसा कुछ भी ना हो। मैं अब यही दुआ करती हूँ, या अल्लाह रमज़ान के 10 रोज़े होगी, इसके बाद मैं सारे रोज़े रख पाऊँ, मैं इतनी ठीक हो जाऊँ कि मैं रोज़े रख पाऊँ। ईद आने वाली, अपनी बच्ची के साथ शॉपिंग करने जाऊँ, इसको स्कूल छोड़ूँ, इसके स्कूल का टाइम भी हो गया। अब सब बच्चे अपने, मतलब सब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हैं। और मेरी बेटी जो 3.5 साल की होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, इसको स्कूल छोड़ने की भी तैयारी करनी है। इसके पापा तो कब से पीछे पड़े हैं कि मैं छोड़ दूँ, मैं छोड़ दूँ। मैंने कहा ना, ये मैंने खुद छोड़नी है, चाहे जिस हालात में जाऊँ, लेकिन मैं खुद जाऊँगी। तो अभी हम लोग वेट करें कि मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊँ और मैं इसको स्कूल छोड़ दूँ। और आपको पता है कि कल जन्नत ने मेरे साथ क्या किया है, मेरे बाल ही काट दिए। वो बाल मैं बता भी नहीं सकती आप लोगों को इसने कैसे काटे। तो खैर छोड़ो, दफ़ा करो, आ जाएंगे अपने बालें, आ जाती है अपनी, बोलते ही अपनी खेती उग जाती है। तो खैर आप लोग दुआएं करें मैं ठीक हो जाऊँ। लेकिन हाँ, पहले से मैं बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। आप लोगों की दुआओं ने इतना असर दिखाया ना यार, सच में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मेरा पूरा फेस जो यूट्यूब है ना, ये आप लोगों की दुआओं से फुल हो गया है। आप लोग इसी तरह मेरे लिए दुआएं करते रहे, हम नमाज के बाद, हर इफ्तारी के बाद। तो गाइस, एक बहुत ही मतलब दुख वाली बात है कि यार 10 रोज़े हो गए। हम लोग तो बोलते हैं खुशी वाली बात है 10 रोज़े, लेकिन ये दुख वाली बात है, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आ रहा है और जा भी रहा है, आया भी है और जा भी रहा है। 10 रोज़े निकल के हाथ से, मतलब अब जो 20 रोज़े बचेंगे ना, वो हमारे हाथ में आएंगे ही नहीं। वो ऐसे ऐसे गुजरेंगे, हम लोगों को पता भी नहीं। जब जब 10 रोज़े गुजर जाते हैं ना, फिर 20 रोज़े ऐसे ही गुजर जाते हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता है। और मेरे ख्याल से लड़कियां तो शॉपिंग करने में बिजी हो गई होंगी यार। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खरीदा अपने लिए। हाँ, मैंने कुछ कॉटन्स के सूट मंगाए थे, वो जो मैं ऑनलाइन ही मंगाती हूँ, बाज़ार से बहुत कम लेती हूँ, ऑनलाइन ज़्यादा मंगाती हूँ। कुछ सूट्स मैंने 5-6 सूट मैंने अपने लिए मंगाए थे, मतलब सूट्स मंगाए थे, उनको सिलवाया नहीं। वो कॉटन, प्योर कॉटन के सूट मैं लगाती हूँ गर्मी में, वो मैंने सिलवाई नहीं। अभी तो सिलवाऊंगी भी, जब ज़्यादा गर्मी आ जाएंगी तब सिलवाऊंगी। वो ऐसे ही पड़े हुए अंदर।
तो मुझे सोचा यार मुझे ना, अब मम्मी का जो घर है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया। गंदा इसलिए हो गया कि मम्मी इतना ज़्यादा काम कर नहीं सकते। तो मैं सोच रही थी कि किसी हेल्पर को मतलब किसी लड़की को बुला चला के हम थोड़ी बहुत ही सफाई करा लेते हैं अंदर से ईद के आसपास। तो यहाँ पे भी सफाई करा लेंगे और ससुराल में भी सफाई करवा लेंगे। तो चलो थोड़ी बहुत ही सफाई हो जाएगी। और यहाँ पे तो चलो मैं साथ होके, जो मेरे पसंद की सफाई होती है ना, वो कहीं भी नहीं हो पाती, वो मैं खुद ही करती हूँ। तो जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो कसम से इतना गंद निकालती हूँ, छुपा हुआ गंद इतना निकालती हूँ। तो हर लड़की के घर की यही हालत होगी। अगर कोई बड़ा सफाई कर रहा होगा ना, तो मैं वो ऐसी मैं बोलती हूँ ये कुछ नहीं कर रही है, पिलाती पिलाती सफाई कर रहे हैं। लेकिन जब मैं खुद गंद निकालने भी आती हूँ, मैं इतनी डीप क्लीनिंग करती हूँ, मैं इतना गंद निकालती हूँ ना, आप कुछ यकीन नहीं करोगे। लेकिन अब मेरी आंखों में वो मिर्ची सी लग रही है, वो मतलब मेरे दिल में ललचा रहा है कब मैं उठूँ, कब मैं घर की सफाई करूँ। लेकिन मैं अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं जब तक कम से कम 1-2 साल मैं अपने आप को अच्छा टाइम दूंगी, अपनी डाइट पे ध्यान दूंगी। इंशाल्लाह अगर मैं ठीक हो गई, मैं अपनी सेहत पे ध्यान दूंगी, मैं कोई बारी चीज़ नहीं उठाऊंगी। आपको नहीं पता, मैं आपको बता भी सकती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ किया है, कितना कुछ उठाया है। मतलब ऐसे ऐसे काम किए जो आप लोगों से मैं शेयर ही नहीं कर सकती। आपको पता है, चलो मैं शेयर कर ही देती हूँ। आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप लोगों से क्या छुपाऊँ। ये जो अलमारियाँ होती है ना, इनको उठा उठा के एक बार उनसे उठाना और इनसे सफाई करना। कूलर जो होते हैं उनको एक हाथ से उठाना, इनसे सफाई करना। और जब घर पे कोई भी ना हो तो सारे बेड खोलने, बेडरूम में से कपड़े निकालने, फिर डालने, फिर अलमारी के ऊपर से टैचियाँ उतारनी, इनमें कपड़े भरने, फिर अपने सिर पर रखे अलमारी को, टैचियों को ऊपर रखना। मतलब कभी कभी तो मेरे दीवान बेड जो होते हैं ना, जिसमें हम कपड़े वगैरह डालते हैं, इनको भी उठाती थी मैं बड़ी मुश्किल से, वजन जोर लगा के। मतलब कभी कभी बारी टब जो होते हैं पानी के, वो भी उठाती थी जोर लगा के। मतलब मुझे इतना कीड़ा था मेरे अंदर सफाई करने का, इतना वो था ना फोबिया कि मुझे सफाई करनी है, हर हालत में अपने घर को साफ करना है। मुझे घर वाले सारे मना, मेरे हस्बैंड मुझे डांटते थे, मेरी सासू माँ मुझे मना करते थे, मैं तू मत कर, तू मत कर, तेरे साथ बहुत गलत होगा। मेरी माँ मेरे से मतलब इतना मुझे गालियाँ निकालती थी कि तू ऐसे मत कर, मत कर, मत कर, मत कर। लेकिन मैं कभी किसी की बात नहीं थी मानती। मैंने कहा ना, मुझे सफाई करनी है। आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जन्नत की जो थार होती है ना, थार, आपको मैंने वो व्लॉग देखना, मैंने वो थार अपने सिर पे, ये ऑपरेशन के 5-6 दिन पहले मैंने वो थार अपने सिर पे उठा के ऊपर ले गई। और पता है, इन चीज़ों की वजह से मेरी ज़िंदगी में इतना गलत असर हुआ है ना, आप लोग यकीन नहीं करोगे हैं। मतलब कि मुझे सब घर वाले डांटते थे। जैसे मैं सफाई करती थी, मतलब 3-4 घंटे लगा के रगड़ रगड़ के सफाइयाँ करनी हर बार। मतलब इवन कि फ्रिज को एक हाथ से पकड़ के साइड पे करके नीचे सफाई करनी, सोफों को उठा के सफाइयाँ करनी, टेबल को उठा के सफाइयाँ करनी, किसी की हेल्प नहीं लेनी, जो करना खुद ही करना। मुझे सब ने बेइज्जती की, सहमा तू ऐसे मत कर, सहमा तू ऐसे मत कर, तेरे साथ गलत होगा। मुझे सब ने डांटा, मैं सच बोल रही हूँ, सब ने डांटा। क्योंकि जिंदगी मौत ऊपर वाले के हाथ में, कल को मैंने मर जाना है, पता नहीं होता। मैं झूठ बोल के मुझे कुछ मिलेगा नहीं। मैंने किसी की बात नहीं मानी। ये जो दीवान बेड होते हैं ना, इनको भी जोर लगा के उठाना, फिर से कोई कपड़ा निकालना या फिर कोई सफाई करनी, झाड़ू लगाना, ये ऐसे से मैंने काम किए। तो जिसकी वजह से आज मेरी ये कंडीशन, जिसकी वजह से मैं रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। पता है, अगर मैंने अपनी बॉडी पे ज़रा ध्यान दिया होता, अगर मैंने अपनी इस हरकत पे ध्यान दिया होता, कसम से आज मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन होके चल रही हो जैसे बाकी लोग चलते हैं। मैंने सोचा चलो कुछ नहीं होता, ये हमारे जिस्म में फ्लेक्सिबल है। लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि ये हमारा बॉडी सिस्टम है भाई, ये नाजुक चीज़ें होती हैं, इनको बड़े ध्यान और प्यार से रखना चाहिए। मैंने इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती की अपने साथ, इतनी ज़बरदस्ती की कसम से। अपनी बॉडी को मैंने एज अ टॉय यूज़ किया, एज अ इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, जैसे कि एज अ झाड़ू पोछा सब कुछ यूज़ किया अपनी बॉडी को। इस तरह से मैंने बनाया कि मैंने अपनी बॉडी को खुद ही तबाह की है। ये किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने अपनी बॉडी को खुद तबाह किया, ये चीज़ मानती हूँ। मेरे घर वाले मुझे इतना डांटते थे, इतना मना करते थे कि साइमा तू ऐसे मत किया कर, तेरे साथ गलत हो गया। क्योंकि आगे मेरे 2 ऑपरेशन हुए थे, 4 साल के अंदर अंदर मेरे 2-3 ऑपरेशन हुए थे, जिसकी वजह से मुझे घर वाले सब मना करते कि तेरा जिस्म कच्चा है, उसमें कट लगे हुए हैं, ऑपरेशन हुए हैं, टांके होते हैं, तकलीफें बाद में होती हैं। मुझे कमर में दर्द होता था, मुझे टांगों में दर्द, मेरे जोड़ों में पेन होता था। लेकिन मैंने सब इग्नोर किया। डॉक्टर साहब मुझे दवाई लिखते थे, मैं दवाई खाती नहीं थी, मैं दवाइयाँ छोड़ देती थी। यकीन मानो कि मुझे कमर में डॉक्टर ने डिस्क बताई थी, लेकिन मैंने उस चीज़ का लिहाज ही नहीं रखा, उस चीज़ की मैंने केयर ही नहीं रखी। मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सच बता रही हूँ। हम लड़कियां, हम औरतें जो है ना, घर का हम औरतें ही जल्दी बीमार इसलिए होती हैं क्योंकि हम औरतें अपने जिस्म का ध्यान ही नहीं रखती हैं। हम ऐसे ऐसे काम करती हैं, हम अपने आप को मर्द समझती हैं, लेकिन जो काम मर्द कर सकता है वो औरत कभी नहीं कर सकती। क्योंकि हम औरतें हैं, हमें माँ बनना होता है, हमें एक बच्चे को जन्म देना होता है। जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं ना, कि हमारे जिस्म की तो जितनी भी हड्डियाँ होती हैं ना, वो ऐसे निचोड़ने होती हैं। तो आप सोचो, हम औरतें जो होती हैं, हमें घर का काम करना है, घर वालों को संभालना है, बच्चे को जन्म देना है, बच्चे को पालना है।
तो सोचो फिर हमारे जिस्म के अंदर क्या रहता है? कुछ रहता है? कुछ भी नहीं रहता। फिर हम औरतें वही काम करने पे तूल जाती हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो काम सिर्फ जेंट्स कर सकते हैं, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। औरत को कभी मर्द बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने ये काम किए हैं, आप यकीन नहीं मानोगे। जब मेरा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 3-4 दिन पहले मेरा यहाँ पे मम्मी के रूम का जो बेड था, दीवान बेड, जो कि कपड़ों से फुल हो चुका, कम से कम 60-70 किलो उसका वेट होगा इस टाइम। मैंने उस बेड को ज़बरदस्ती से ऊपर उठाया क्योंकि मुझे कालीन ठीक करनी थी, सिर्फ कालीन ठीक करनी थी, और उसके बाद मैं ठीक ही नहीं हुई। क्योंकि उसी के बाद ऐसा प्रेशर पड़ा मेरे अपेंडिक्स में, ऐसा प्रेशर पड़ा कि मेरी जो अपेंडिक्स थी वो बिल्कुल तबाह हो गई, ख़त्म होने पे आई थी। फिर जल्दी से मुझे पेन हुआ, फिर मैंने ऑपरेट कराया। उसके बाद आज आपके सामने मेरी हालात जो भी हैं आप लोगों के सामने हैं। इसलिए मेरा जो आज का व्लॉग है, मेरा जो आज का लेसन है, जो मेरा जो दिल की बात है आप लोगों से करनी, जो मेरी ज़िंदगी का सच है जो आप लोगों से बता रही हूँ, इसका मकसद यही है कि हम औरतों को कभी भी अपने जिस्म से, अपने बॉडी से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम औरतें ही सबसे ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, हम औरतें ही सबसे ज़्यादा कैंसर की मरीज़ बनती हैं, हम औरतों को ही सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। कभी कभी तो ब्रेस्ट कैंसर होता है, कभी कभी ब्लड कैंसर होता है, कभी कभी कई टाइप का कैंसर हमें औरतें, क्योंकि हम औरतें अपने आप पे ध्यान नहीं देती हैं। जो मेडिकेशन डॉक्टर ने हमें बताई होती है हम वो प्रॉपर पे नहीं खाती हैं, अपने कामों में जुट जाती हैं, हमें बोलते हैं कि बच्चा संभालो, घर का काम करने पे लगी रहती हैं, अपना ध्यान हम नहीं देती हैं। इसलिए वही काम करो जो हमारे बॉडी को सूट करता है, ठीक। अपने बॉडी के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि जब बॉडी जवाब देने पे आई ना, कसम से आप मेरी वाली हालत हो जाएगी। याद रखना आप ये बात, अगर मैं ठीक होने पे होती तो मैं कब की ठीक हो जाती, लेकिन मैंने अपनी बॉडी के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि मैं आज रिकवर नहीं हो पा रही हूँ। फिर ही मैं उम्मीद करती हूँ ऊपर वाला मुझे ठीक करेगा, फिर ही मुझे ये खुद पे यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे खुदा पे यकीन है मैं ठीक हो जाऊँगी। अब इन दिनों मैंने रेस्ट किया है, इस दिन का रेस्ट करने का मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम औरतें जो होती हैं ना बहुत ही बददिमागी होती हैं, सच बोलती हूँ, कम दिमाग वाली होती हैं। क्योंकि जैसे काम से थकती हैं, रात को हम लोगों को मोबाइल देखना होता है, मोबाइल देखते थे, कभी 10 बजते गए, कभी 11, फिर सुबह उठ के 4 बजे, कभी कभी मैं तो नहीं उठती लेकिन काफ़ी लोगों को उठना पड़ता है। जब नींद नहीं पूरी हो, इंसान के बॉडी सिस्टम को रेस्ट ना मिल रही हो, कुछ भी ना हो रहा, तो हमारा जिस्म तो हमारा साथ छोड़ेगा ना। अब देखो ऐसी ऐसी जो हरकतें मैंने की हैं, जो मैंने आपको बताई हैं कि मैंने क्या कुछ किया है, मैंने बेड तक उठाए, मैंने सोफे तक उठाए खुद अकेले, तो आप यकीन मानो, क्या मेरा बॉडी सिस्टम ठीक हो पाएगा? क्या मेरा ऑपरेशन ठीक हो सकता था? नहीं ना हो सकता था। इसमें किसी का कसूर नहीं है, इसमें मेरा खुद का कसूर है। मैंने अपनी बॉडी को एज अ वर्कर यूज़ किया, मतलब एज अ झाड़ू, एज अ पोछा, सब कुछ उस तरह से यूज़ किया, जिसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है आज मैं यहाँ तक, जब मैं रिकवर ही नहीं हो पा रही हूँ। जब मेरे जिस्म की जो चमड़ी है वो ही कच्ची होगी तो मैं कैसे रिकवर हो पाऊंगी, आप मुझे बताओ हैं। फिर भी डॉक्टरों की दवाइयों की वजह से, डॉक्टरों की ट्रीटमेंट की वजह से, उनकी केयर की वजह से थोड़ी बहुत ही मैं रिकवर हुई हूँ। उनका बहुत बड़ा एहसान है। डॉक्टर तो दवाई देगा, ठीक करने की कोशिश करेगा, लेकिन हील करने वाला जो होता है वो मेरा रब होता है। जब उसकी मर्जी होगी तो मैं ठीक, जब उसकी मर्जी नहीं होगी तो मैं ठीक नहीं होंगी। फिर ही मैं खुदा से अपील करती हूँ, दुआएं करती हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। इसलिए मेरा ये जो आज का व्लॉग था ना, ये बनाने का मकसद यही था कि मैं आप लड़कियों को, आप माओं को, जो आप माँ, ये देखो, ये लड़की आज कल तो मैं भी लड़की थी, फिर मेरी शादी, फिर मैं माँ बनी। ये जो लाइफ सर्कल है ना, ये चलता रहता है, ये साइकिल की तरह गोल गोल फिरता ही रहता है। साइकिल का जैसे पहिया होता है तो गोल घूमता है, इस तरह ये जो लाइफ साइकिल चलता ही रहता है। इसलिए हम सब औरतों को अपने बॉडी सिस्टम का ध्यान रखना। अगर आप अपनी ज़िंदगी अच्छी करना चाहते हो, बच्चों के साथ 10 पल या कुछ ज़िंदगी अच्छी गुजारना चाहते हो, कुछ पल अच्छे गुजारना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को फिट एंड फाइन बनाना चाहते हो, तो ये इन चीज़ों से परहेज़ करें। मर्द बनने की कोशिश ना करें, जो काम नहीं होता है वो ना करें, बारी बेडों को ना उठाएं, बारी चीज़ों को ना उठाएं, इससे सच में असर होता है। मेरी हालत देख लो, सच में मेरे साथ ये ऐसा हुआ। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, औरतों, लड़कियों, बेटियों, बच्चियों, जो भी हो, सब ने माँ बनना है, सबकी शादी होनी है। आप ये नहीं बोलना कि हमें क्यों बोल रही है, हम तो छोटी बच्ची हैं। यार बच्चियों बड़े होंगे ना, मैं भी बच्ची थी, मैं माँ बाप की एक बेटी थी, बड़े लाड प्यार से उन्होंने मुझे पाला है, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से। मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया तो घर की सफाइयाँ कर, लेकिन मेरे दिमाग में जो हरकत थी, कीड़ा था, भाई मुझे सफाई करनी है, मुझे ये करना है, मुझे पक्खा साफ करना, मुझे बेड के नीचे से झाड़ू लगाना है, मुझे बेड साफ करने, मुझे बारी बारी शीशे उठाने।
ये मेरी वजह से हुआ है सब, ये किसी की वजह से नहीं हुआ है। आज मैंने खुद अपनी गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह की है। इसलिए आप ऐसी गलती कभी मत करें, सोच समझ के हर काम करें। जो काम नहीं होता है वो काम छोड़ दें, अपने शोहर की मदद लें, अपनी फैमिली वालों की मदद लें। मेरे वाली हरकत मत करें। आज मैं यही दुआ करती हूँ मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, लेकिन मैं कभी सफाई का वाले काम में नहीं जाऊँगी। अगर मुझे घर की सफाई करानी भी होगी यार, मैं किसी को पैसे दे के सफाई करा लूँगी यार। पैसे भी तो इंसान कमाता है, अपनी ज़िंदगी के लिए कमाता है, अपने सेहत के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए कमाता है। अगर 4 पैसे लग भी जाएँ तो इंसान ज़िंदा हो तो पैसा कमा लेगा, और इंसान की हालत मेरी जैसी हो जाएगी ना, वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा। याद रखना, घर बैठने के काबिल हो जाएगा। तो जो इंसान घर में बैठ गया, मतलब उसकी ज़िंदगी का कोई पता नहीं वो कब क्या हो जाएगा। फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बोल पाती हूँ, मैं खा पाती हूँ, मैं चल पाती हूँ, मैं सो पाती हूँ। वो लोग भी हैं जो ऐसी-ऐसी बीमारियों में चले गए ना, जो कभी ठीक ही नहीं हो सकेंगे, जिनका लास्ट में आखिर में मौत ही जो उनको आराम देगी। फिर भी अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया, मैं रब का शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे फिर भी इतनी हिम्मत दी है, मैं बोल पाती हूँ, मैं बैठ पाती हूँ। फिर भी उसने मुझे कितनी चीज़ों से बचाया, अल्लाह ताला का बहुत-बहुत शुक्रिया। तौबा इस्तग़फ़ार किया करें, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया करें, और मेन चीज़ लड़कियों के लिए ख़ासकर अपने आप को मर्द बनाने की कोशिश कभी मत करें, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं, हम मर्द नहीं हैं। ठीक है, हम लड़कियां ही हैं, हमारा जिस्म मर्द के जैसा नहीं बना है। मर्द ये काम करता है तभी तो वो उस चीज़ के लिए बना है। हम औरतें बहुत नाजुक होती हैं, हमें अपने जिस्म का, अपनी बॉडी का, अपने हर सिस्टम का खुद ही ध्यान रखना पड़ता है। किसी पे डिपेंड मत होएं, अपना काम जो नॉर्मल से हो सकता है वही करें, जो नहीं हो सकता है उसको छोड़ दें। ठीक, खुदा के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी के लिए, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए अपना ध्यान रखें। आज मैं इस बेड पे बैठ के मैं यही चीज़ सोच रही हूँ यार, मैं जब मेरी माँ मुझे कहती थी सहीमा ऐसे मत कर, जब मेरा शौहर मुझे कह रहे थे सहीमा ऐसे मत कर, मेरे ससुराल वाले जब मुझे ऐसे कहते कि सहीमा तू ऐसे काम मत किया कर, तू मर जाएगी, तेरा कोई ना कोई पंगा पड़ जाएगा। तो वो बात आज मेरे जहन में ऐसे ऐसे घूम रही है ना, काश मैंने उनकी बातें तब मानी होती तो आज मैं रिकवर हुई होती, पर मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैंने परहेज़ नहीं किया है। ये बात सच है, ये बात बिल्कुल सच है। अब मुझे बेड पे बैठने का 4 कदम चल के फिर बैठने का फ़ायदा नहीं है ना, जब मैंने अपने जिस्म को पहले टाइम नहीं दिया, अपने जिस्म को ठीक करने की या कराने की कोशिश नहीं की, अपने जिस्म को एज़ अ रबर बैंड की तरह यूज़ किया है। अब मुझे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान में हूँ ना मैं। अगर मैं कल को इंशाअल्लाह मैं ठीक हो जाऊँगी, इंशाअल्लाह मैं ठीक हो भी रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने बॉडी सिस्टम को कई हद तक ख़त्म कर दिया है। आपको पता है, एक बार ऑपरेशन हो तो बंदे का चलता है, जब इंसान 2 बार और 2 महीने से लगातार मेरी पट्टियाँ चल रही हैं, मैं कितनी चीज़ों से गुज़र रही हूँ, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। यू गाइज़ कांट इमेजिन। मैं जो फ़ील कर रही हूँ ना, आप लोग वो फ़ील ही नहीं कर सकते। मैं इतनी बुरी चीज़ों से चल रही हूँ ना यार, मैंने थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल दी है, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, निकल गई मुँह से। तो गाइज़ बड़ा ही गंदा मसला होता है, मैं आपको अपनी ज़िंदगी का सच बता रही हूँ, ये आप लोग अपनी जहन में डाल लेना। और जिनकी बेटियाँ हैं, जिनकी जो भाई लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, वो अपनी बहनों को समझाएं, ये बातें बताएं, अपनी जो माँ बेटियाँ होती हैं माँओं को बताएं, उनकी हेल्प किया करें। जो कवारे हैं उनको बोल रही हूँ, जिनकी वाइफ्स हैं, जो मेरी शादीशुदा लोग वीडियो मेरी देखते हैं, मैं उनको भी बोल रही हूँ, अपनी अपनी वाइफ की हेल्प किया करें। उनको ये ऐसी चीज़ें मत करने दें, जब वो एक बार गिर जाएगी ना, कसम से आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। आपको ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जो कुछ सोचे भी नहीं होंगे, पता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी, आपकी मैरिड लाइफ अच्छे से सुहानी तरह से चले ना, तो आप लोग प्लीज़ अपनी वाइफ के ध्यान रखें, अपनी बच्चियों की, बेटियों की ध्यान रखें, वरना बहुत गंदा वाला सिस्टम हो जाएगा, पता है। क्योंकि जो बॉडी सिस्टम होता है, इसको टाइम चाहिए होता है, इसको रिलैक्सेशन चाहिए होती है, इसको एक अच्छी केयर चाहिए होती है, जो मैंने अपने आप को नहीं दी। मैंने कहा भाई मैं मर्द हूँ, मैं ये काम करूँगी, मैंने ये चीज़ करनी है, मैंने वहाँ सफाई करनी है, मैंने ये चीज़ें करनी है, मैंने एक बार पता है क्या, आपको सच बात बताती हूँ। एक बार मेरा मुंह की सर्जरी हुई थी, तब मुझे गुस्सा आया किसी बात में। मम्मा के घर में थी, मम्मा के घर में, तो मुझे गुस्सा आया, मैं चली गई ससुराल में भाग के अपने घर। मेरी मम्मा और मेरी किसी चीज़ से बहस हो गई। वो मुझे कह रहे थे ये खा, मैंने कहा मैं नहीं खाऊंगी। वो मतलब मेरी डाइट वाली चीज़ें मुझे खिला रहे थे, मैंने कहा मुझे नहीं खाने का मन कर रहा है, मुझे मत खिलाओ, मुझे भूखे रहने दो। तो इसी से मुझे बहस हुई, मैंने कहा मुझे जीने नहीं दे रहे, मैं चली गई अपने ससुराल। मुझे आया गुस्सा, मैंने उन दिनों मेरे मुँह का ऑपरेशन हुआ था, अभी 2 दिन हुए थे। मैंने क्या कि गुस्से में सारे कपड़े अपने ससुराल की जितनी बची थी सारी निकाली, सारे मैट पानी में डाले, सर में डाले, धोने शुरू कर दिए। आप यकीन नहीं मानोगे, एक तरफ से खून जा रहा है, दूसरे से मैं कपड़े धो रही हूँ। मेरे हस्बैंड बोलते मैं कुछ नहीं बोलता, जो करना कर, तूने मरना है, मुझे पता तुझे मर जाएगी, उसे मैं दफना दूंगा, क्योंकि जो औरत ना सुने उसको क्या बोले इंसान। मैंने गुस्से में लगाया, रगड़ा, दो के कपड़े, थक गई, शाम को लेटी। फिर मेरे मुंह से इतनी बुरी हालत, खून जाए इतना मेरा मुंह हो गया, मैंने अपने जिस्म को रेस्ट नहीं दी। मुझे, आपको यकीन नहीं मानोगे, पिछले साल रोज़ों का यही टाइम था,
मैंने उस वक्त ही अपने जिस्म को ऐसे मतलब छेड़खानी कर दी, गुस्से में मैंने अपनी बर्बादी कर दी। मेरे मुंह को इतनी इतनी स्वेलिंग होगी, पूरा 1-1.5 महीना मैं खाना नहीं खा पाई और दुआएं कर करके बची थी मैं। तब भी यही वाला हालात थे और आज भी ये वाले हालात थे। मुझे लगा फिर जब मैं ठीक होना शुरू हुई, फिर मैंने दवाइयाँ खाई, मैंने बीटाडीन जो होता है उसके कुल्ले किए। बीटाडीन आप समझते हो, टेंशन जिसको बोलते हैं, जो हम जख्मों पे लगाते हैं, जो हॉस्पिटल में यूज़ करते, मैंने वो अपने मुंह में लेके कुल्ले करती रही हूँ उससे। वो बीटाडीन सारा मेरे गले तक यहाँ तक आता था, मैं उससे कुल्ले करती थी। मैंने अपने मुंह को उस चीज़ से बचाया। मेरी इतनी गंदी हालत होती कि अगर वहाँ मेरी यहाँ पस पड़ जाती, मेरी हालत में मर जाती कसम से। तो मैंने अपनी गुस्से में आके अपनी सेहत के साथ खेला, और जब मेरी सेहत ने मुझे जवाब दिया ना आगे से, तो मेरी हालत ही ख़राब, मरने तक की हालत। तब भी हम लोगों का यही हाल, परेशान रो रो के, दुआएं मांग मांग के, फिर मैं 1.5-2 महीने के बाद ठीक हुई। आज फिर वही हाल, जैसे मैं ठीक होगी, मैंने कहा मैं ठीक हो गई हूँ, मैं फिट एंड फाइन हो गई हूँ। मैंने वही काम करना शुरू किया, वही कपड़े, अपनी चीज़ों को ठीक करना, बेडशीटें उठानी, बिस्तरे उठाने, बेड उठाने शुरू कर दिया। आज फिर मैंने यहीं आके बैठ गई। बस ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं आप लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ। ज़्यादा लंबा व्लॉग बनाने का मेरा मकसद था ही नहीं, बात छोटी सी थी कि अपनी केयर करें, अपने बॉडी सिस्टम की खास तौर पर केयर करें, अपने आप को मर्द ना समझें, एज अ औरत ही समझें। हम लड़कियां गाड़ी चला लें वो ठीक है, स्कूटी चलाएं ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं वो ठीक है, लेकिन अपने बॉडी को किसी मर्द की तरह मत यूज़ करें, क्योंकि हम औरतें हैं, मर्द नहीं बन सकती हैं। ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। तो गाइस बहुत बातें हो गई हैं, मैं थोड़ी देर से आपसे मिलती हूँ। तो गाइस ये देखो जी, शाम के बज चुके हैं, नहीं शाम हो गई है, बजे अभी कितने 4-5, शायद 5 बजे। हाँ, तो ये खा रही है कच्चे चावल। जन्नत मैंने कहा 1 मिनट के अंदर इसको अंदर किचन में रखिया, वरना मेरे से बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ने वाली है। मैंने बोला ना 1 मिनट में इनको किचन में रखिया, वरना बहुत ज़्यादा पिटाई पड़ने वाली है। तू जाएगी या नहीं? जन्नत मत कर, मैंने बोल दिया मत कर। तो गाइस यहाँ पे ना मम्मी जो है आटा गूंद रही, मतलब कि जो मक्की की जो रोटी बनाएंगे ना, उसके लिए आटा जो है तैयार कर रहे हैं। उसके लिए रोटियां तैयार करें। यहाँ पे ये बैठी हुई है मेरी बेटी, जो काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। बोलती है मुझे भी आटा, तो ये बर्बादी की तरफ है इस टाइम, बर्बादी के लिए तैयार हो चुकी है, नाव चढ़ा के बैठी हुई है। बोलती है मुझे पूरा ऐसे करने दो। मैंने बोला ना पूरे को हैंड मत लगा, जा ना कर। जनी मेरी बात सुन, जनी मेरी बात सुन, मेरा घर छोड़ के चली जा, चल निकल। सुनती कि नहीं बात तू? कहीं देखो यार, ये बहुत तंग करती है यार। ये देखो पानी, ओहो वाटर हार्ट है, हार्ट डालेगी ना तो हैंड जल जाएगा पूरा। जनी नहीं कर बेटा, मत कर। कहाँ जलानी है आग? मुझे नहीं जलाने आती। आप जाओ, मैंने नहीं जलानी है। कहाँ जाना है? चूल्हा खाला है, लकड़ियाँ खड़ी हैं, लकड़ियाँ माचिस कुदर है। तो गाइस ये है यहाँ पे चूल्हा मम्मी ने लगाया है। मुझे बोलते थोड़ी बैठ के ना थोड़ी सी आग लगा ले, तो जन्नत को मैंने कहा कि मेरे लिए ये बिंडा लेके आ बैठने के लिए। जनी आप क्या करेगी बैठ के, छोड़। तो अब थोड़ी देर मैं यहाँ बैठ के ना ऊंचाई पे बैठ के थोड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको जलाऊँ लेकिन मेरे लिए ये काम करना बहुत मुश्किल, क्योंकि हम लोग डेली तो हम ये चीज़ करते नहीं हैं, तो एकदम से ये चीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो देखते हैं ये जलता है या नहीं जलता। जनी अंदर जाओ, बिस्तर से मेरा स्टैंड लेके आओ, फ़ोन वाला स्टैंड जो होता है ना, जाओ वो लेके आ जा। फिर हम फ़ोन यहाँ लगा दी, जैसे फिर हमारी वीडियो बन जाएगी। इस तरह मैं अगर एक हाथ को पकड़ के वीडियो बनाती रहूँगी, फिर वीडियो भी नहीं बन पाएगी और चूल्हा भी जल नहीं पाएगा। तो मम्मा जी मुझे डांट पड़ जाएगी, क्योंकि 5 से वैसे ही बच गए। तो अब देखते हैं जलता है या नहीं जलता है। तो गाइज़ ये आ गया जी हमारा ट्राईपॉड। तो ये जन्नत बैठ गई आके, अब हमने लगाना है यहाँ ट्राईपॉड अपना, और यहाँ से वीडियो बनाना शुरू कर देनी है। ओके जन्नत? ओके जन्नी? ओके मम्मा। तो गाइज़ पता नहीं चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, ये पहले मैं माने ले लीजिए। मुझे कोई लकड़ी, कोई चीज़ दो, मैं इसको जलाऊँ यहाँ से। गाइज़ मैं अभी तो आग जला रही हूँ, कुछ दिखाती हूँ जलती है या नहीं जलती। जनी कोई पेपर ला के दो, पेपर ला के दो कोई। पेपर ला के दो ना कोई, ये गिल्ला वाला नहीं, अच्छा कोई सूखा वाला लेके आओ। मम्मी पेपर ना जलसी ना, हमसे ना हो पाएगा।
हमसे ये काम ना हो पाएगा। मम्मी गत्ता किधर है? जरी वो पार, वो देखो पार गत्ता पड़ा है, अपनी गाड़ी का वो लेके आओ, वो पार सामने पड़ा हुआ गत्ता, जाओ लेके आओ। हाँ ये रला थर्मा को लेके आ गई है, थर्मा को लेके आई है। चल ठीक है आ जाओ। तो गाइस जन्नत देखो क्या लेके आ गई है, थर्माकोल लेके आई है। थर्माकोल नहीं, ये भी कागज़ ही होता है, क्या बोलते हैं इसको मुझे पता नहीं। फॉर्म लेके आई है। ओहो मेरा फ़ोन ना डिग जाए। तो गाइस फाइनली मैंने बड़ी मेहनत के बाद जो है आग जला ली। देखो कितने सारे कागज़, कितने सारे फॉर्म और लकड़ियाँ मैंने बीच में घुसा दी हैं। इंशाल्लाह मेरी आग जो है जल जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने जलाई है। दो सब कुछ मैंने डाल दिया है। जन्नत मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। जो मम्मी ने रखा था मतलब चूल्हे वाला तवा, वो मम्मी ने ऐसे करके रखा हुआ है। यहाँ पे लगाएंगे, रोटियाँ बनाएंगे और लगाएंगे। वैसे आग में लकड़ियाँ जो है मेरी पक गई हैं। दो जाओ, अब जाओ आप। तवा से सीधा करो उनमें हमारे हाथ छड़ी जासन। ओहो जनी अब मैं ना तवे को थोड़ा सीधा करती हूँ किस चीज़ से। ये तवा तो मैंने सीधा किया, लेकिन तवा ना काला हो गया है। वो पड़ा ना उसमें, इसको साफ़ करेंगे अभी, फिर कुछ जली गई है, ठीक हो जाएगा। शुक्र है मेरी आग जो है अच्छे से तड़ाकेदार जल गई है, अब ये बुझेगी नहीं। थैंक यू बेटा मेरी हेल्प करने के लिए। तो गाइस मैंने आज एक बहुत बड़ा काम कर दी, मैंने आग जला दी है। तो गाइस ये देखो फाइनली आग जल गई और तवे में रोटियाँ लग रही हैं। और जहाँ यहाँ पे करी बहुत ज़्यादा, जल्दी मत कर, तंग मत कर। इधर लगा रही हैं रोटियाँ। तो गाइस रोटी लगाते हैं और मुझे लगता है आप लोग भी इफ्तारी की तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे। जो बातें मैंने बोली हैं उस पर ज़रूर ध्यान देना, गौर करना। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना, ठीक? पक्का दुआओं में याद रखना।